दोस्तों ये कहानी एक ऐसे स्कूल की है जहाँ पर 7 प्यासी लौंडियाँ रहती हैं और इनकी प्यास का घूंट तो इतना बड़ा है कि ये तुम्हारी चरम सीमा भी तोड़ देंगी। जब एक दिन यहाँ पर एक आदमी आया तो इन 7 लौंडियों ने ऐसी पिलावटी करी, यानी कि भटाभट 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 करा कि क्या बताऊं। कहानी की शुरुआत में हम एक वर्जीनिया नाम के शहर को देखते हैं जहाँ पर इस समय सिविल वॉर चल रहा था। वहीं पर हम एक गर्ल्स स्कूल को देखते हैं जिसे एक लंडूरी नाम की मैडम चलाती थी, जिसमें केवल 7 पटाखा लौंडियाँ रहती थी जो एक से एक पटोला पीस है और इनकी तड़प को मिटाने वाला मसीहा आज तक पैदा नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों सिविल वॉर चलने के कारण स्कूल की बाकी टीचर्स और लौंडियाँ यहाँ से चली गई थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं गोली चली तो हमारी गेंद के गुलछर्रे न बन जाएं। तो फाइनली यहाँ पर 5 लौंडियाँ और 2 मैडम लंडूरी और पंडूरी हुई अपनी गेंद को रिस्क में डालकर यहाँ पर प्यास की तड़प में रह रही थी। इसके बाद हम एक प्यासी रानी नाम की लौंडिया को देखते हैं जो कि जंगल में मशरूम तोड़ने आई थी। जब वो मशरूम तोड़ रही होती है तो तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि घायल होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। अब उसे देख प्यासी रानी की गुलाबी तितली के चिथड़े उड़ जाते हैं क्योंकि वो दुश्मन सेना से होता है। तभी वो आदमी अपना नाम फटी कच्ची बताता है और कहता है कि दुश्मन सेना ने मेरी इतनी बुरी तरह फाड़ी है कि पूछो मत, मुझे बवासीर हो गया है, इसीलिए मैं उनसे बचकर यहाँ पे छुपा हूँ। तो प्यासी रानी इंसानियत के नाते फटी कच्ची को स्कूल ले जाती है, लेकिन तभी फटी कच्ची बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब उसे देखते ही सभी लौंडी और मैडम वहाँ पर आ जाती हैं और उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं। अब फटी कच्ची को देखकर मैडम लंडूरी प्यासी रानी से कहती हैं, ओ चस्के की रानी, निकालूं तेरा पानी, मैंने तुझे जंगल में मशरूम लेने भेजा था और तू ये कौन सा काला मशरूम ले आई। तो प्यासी रानी कहती है, ये साला जंगल में घायल पड़ा था तो इसीलिए मैं इंसानियत के नाते इसे यहाँ पर ले आई। तो मैडम लंडूरी कहती है, हाँ हाँ देख ली मैंने तेरी इंसानियत। वहीं बाकी 4 लौंडियाँ फटी कच्ची को देखकर सोचने लगती हैं कि क्या इस आदमी की हेल्प करना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं और अगर एक बार इस कालिए का काला हैंडपंप चालू हो गया तो हमारी झील का पानी और हैंडपंप का पानी मिलकर नन्ही नन्ही मछलियां पैदा कर देगा। लेकिन अब ये सब फटी कच्ची को ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो सभी उसे उठाकर अंदर ले आती हैं, जहाँ पर लंडूरी फटी कच्ची के घावों पर दवाई लगाकर पट्टी कर देती है। इसके बाद वो फटी कच्ची को रूम में लॉक करके बाहर आती है और सभी से कहती है कि जब तक ये आदमी ठीक नहीं हो जाता हम सब इसकी देखभाल करेंगे और जैसे ये ठीक हो जाएगा तो हम इसे अपनी आर्मी के हवाले कर देंगे और तब तक तुम में से कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। अब ये सुनकर सभी लौंडियां वहां से चली जाती हैं, लेकिन उनके जाते ही मैडम लंडूरी झटाक से फटी कच्चे के रूम में जाती है और उसकी पैंट उतारकर उसके घावों को साफ करने लगती है। और तभी फटी कच्ची का कालिया देखकर लंडूरी बावली हो जाती है। उसकी आंखों में बस फटी कच्ची का कालिया ही कालिया नजर आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को संभालती है। यहाँ पर लंडूरी को फटी कच्ची के कालिए को चखने का तो पूरा मन था, लेकिन वो नहीं चखती। तभी वहां से बाहर जाते वक्त लंडूरी की नजर बाहर पड़ती है, जहां वो देखती है कि सेना के कुछ सिपाही छानबीन करने के लिए स्कूल आए हैं। तो मैडम लंडूरी उनके पास जाती हैं। उधर अंदर खड़ी सभी लौंडियां घबराई होती हैं कि कहीं ये बहन की घोड़ी फटी कच्ची के बारे में न बता दे, लेकिन मैडम लंडूरी उन्हें कुछ नहीं बताती और वापस स्कूल के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये साला फटी कच्ची जवान जोशीला और लौकी वाले कालिए के साथ बहुत तंदुरुस्त था और सभी लौंडियों को पता चल गया था कि फटी कच्ची का कालिया तो वेस्ट इंडीज के कालियों से भी बड़ा कालिया है। इसीलिए उसे देखने के लिए रोज एक एक करके सभी लौंडियां उसके रूम में आती थीं और वो सारी यहाँ पर उससे बातें करती हैं और अपनी तितली को मन ही मन दिलासा देती थी कि एक दिन जरूर ये कालिया हमारी गोरियों के दर्शन करेगा। इसके बाद लंडूरी सभी लौंडियों के साथ मिलकर प्रेयर कर रही होती है। तभी प्रेयर के बाद वो जानबूझकर सभी लौंडियों से पूछती है कि क्या किसी को कोई भी दुआ मांगनी है। तो तभी मैडम पंडूरी कहती है हाँ, कि फटी कच्ची जल्दी से ठीक हो जाए। ये सुनकर लंडूरी समझ जाती है कि ये पंडूरी भी फटी कच्ची का कालिया लेने को बेचैन है। फिर हम देखते हैं कि ये 5 लौंडियां फटी कच्ची का कालिया लेने के लिए भिड़ रही होती हैं कि मैं लूंगी मैं लूंगी। वहीं वो दोनों मैडम भी फटी कच्ची का कालिया लेने को बेताब थीं। इसके बाद ये 5 लौंडियां फटी कच्ची को इम्प्रेस करने के लिए नए नए तरीके आजमाती हैं, जैसे कि कपड़े सुखाते वक्त अपना पिछोंडा दिखाना, पेड़ों पर चढ़कर अपनी कच्ची दिखाना और उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना, ताकि उन सब से फटी कच्ची इम्प्रेस हो जाए और उन्हें अपने कालिए पर बिठा दे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन मैडम लंडूरी फटी कच्ची के रूम में आती है। अब बार बार उसे यहाँ आते देख फटी कच्ची समझ गया था कि मैडम लंडूरी यहाँ की संचालक है और उसी की यहाँ पर चलती है। अगर मैं उसे पटा लूं तो मेरी मौज आ जाएगी। तो अब फटी कच्ची लंडूरी को इम्प्रेस करने में लग जाता है और उधर लंडूरी उससे ढोल बजवाने के लिए रेडी हो रही थी कि तभी वो अपने आप को संभाल लेती है। उसी दौरान वहाँ पर एक रसीली नाम की लौंडी आती है और मैडम लंडूरी से कहती है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। जिस पर लंडूरी कहती है, बहन की घोड़ी निकल जाए यहाँ से, मुझे पता है तू यहाँ पर क्या करने आई है। इसके कुछ देर बाद मैडम
मैडम पंडूरी फटी कच्ची के पास आती हैं, जहाँ पर ये साड़ा पंडूरी पर भी लाइन मारने लगता है। वो उसे गंदी गंदी शायरियां सुनाने लगता है, जिससे फटी कच्ची का प्लान कामयाब हो जाता है, क्योंकि ये सुनकर पंडूरी की तितली गीली हो चुकी थी और अब वो फटी कच्ची से भटाभट 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 करवाने की ठान लेती है। तो फिर ये दोनों दबा दबा के भटाभट 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 करते हैं। उसके बाद हम मैडम लंडूरी को देखते हैं, जो कि फिर से सभी लौंडियों के साथ प्रेयर कर रही होती है। तभी वहां से रसीली उठती है और टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से सीधा फटी कच्ची के रूम में जाती है और उसे पकड़कर चुम्मा चाटी करने लगती है। अब इससे फटी कच्ची को भी मजा आ रहा था। अब ये कांड करते करते उसे याद आता है कि लंडूरी उसका वेट कर रही होगी, तो वो जल्दी से वहां से चली जाती है। इसके बाद जब रात में सभी लड़कियां डिनर कर रही थीं, तभी वो सभी मिलकर डिसाइड करती हैं कि वो फटी कच्ची को खुश करने के लिए कुछ नया करेंगी। अब वो सब फटी कच्ची को म्यूजिक सुना के खुश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फटी कच्ची को म्यूजिक में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसे तो इन सातों की झील का पानी पीने में इंटरेस्ट था। अब ये सब चल ही रहा था कि तभी कोई स्कूल का गेट खटखटाता है। जब लंडूरी गेट खोलती है तो वो देखती है कि कुछ आर्मी वाले स्कूल में आए हैं। वो बस ये चेक करने आए थे कि स्कूल में सब कुछ ठीक है या नहीं। इसके बाद लंडूरी फटी कच्ची के साथ बैठकर वाइन पी रही होती है और ये दोनों किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन उसी दौरान फटी कच्ची सोचने लगता है कि लंडूरी यहाँ पर बहुत पावरफुल है, अगर उसे यहाँ राजा की तरह रहना है तो उसे लंडूरी को पटाना ही होगा। इसके बाद अगले दिन फटी कच्ची स्कूल में गार्डनिंग का काम करने लगता है, क्योंकि वो वहाँ से नहीं जाना चाहता था। वहीं हम लंडूरी को देखते हैं, जहाँ उसकी नजर फटी कच्ची के पैरों पर पड़ती है, जो कि अब ठीक हो चुके थे, इसलिए वो अब यहाँ पर नहीं रह सकता था। तभी फटी कच्ची लंडूरी से कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहता और वो यहाँ पर रहकर गार्डनिंग का काम करना चाहता है, लेकिन लंडूरी उसे मना कर देती है और कहती है तुम यहाँ नहीं रह सकते। अब ये सुनकर फटी कच्ची सोचता है कि उसे यहाँ पर रहने के लिए कोई और तरकीब लगानी होगी। इसके बाद वो सीधा पंडूरी के पास जाता है और उसे प्रपोज कर देता है कि मैं तुम्हारी तितली का आशिक हूँ। अब ये सुनकर पंडूरी बहुत खुश होती है और वो दोनों वहीं पर चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों भटाभट 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 करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लौंडी आ जाती है, जिससे उन दोनों की पिलावटी नहीं हो पाती। इसके बाद मैडम लंडूरी फटी कच्ची को डिनर के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि आज की रात उसकी आखिरी रात है और उसे कल यहाँ से निकाल दिया जाएगा। डिनर के बाद फटी कच्ची मैडम पंडूरी के कान में बोलता है कि आज रात मैं तुम्हारे रूम में आके तुम्हारी जम के बजाऊंगा। अब थोड़ी देर बाद पंडूरी फटी कच्ची का अपने रूम में वेट कर रही होती है और उधर लंडूरी भी फटी कच्ची का अपने रूम में वेट कर रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज रात को फटी कच्ची मेरी फाड़ के ही जाएगा। लेकिन काफी देर बाद भी वो लंडूरी के पास नहीं आता। तभी लंडूरी को नीचे से जोर जोर से आवाजें आती हैं, तो वो बाहर जाती है। वो देखती है ये आवाजें तो फटी कच्ची के रूम से आ रही हैं। लंडूरी जैसे ही गेट खोलती है तो वो देखती है कि फटी कच्ची रसीली से भटाभट 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 कर रहा होता है। अब ये सब देखकर लंडूरी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत उसे वहां से जाने को कहती है और कहती है साढ़े मैं यहाँ पिलाई की ताड़ में मरती जा रही थी और तू यहाँ रसीली को बजाने में लगा है, अभी निकल यहाँ से। और वो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे फटी कच्ची की टांग टूट जाती है। अब ये देखकर लंडूरी और पंडूरी उसे जल्दी से उठाकर वापस रूम में ले जाती हैं, जहाँ पर सभी लौंडियां लंडूरी से कहती हैं कि मैडम हमें जल्दी से इसका पैर ठीक करना होगा। तो वो कहती है मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो इसकी टांग जोड़ दूंगी, अगर हमें इसकी जान बचानी है तो हमें इसकी टांग काटनी पड़ेगी। अगली सुबह जब फटी कच्ची की आंख खुलती है तो वो अपनी टांग को कटा देखकर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। तभी लंडूरी इसके रूम में आ जाती है तो फटी कच्ची कहता है साड़ी तूने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि मैंने तेरे साथ भटाभट 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 नहीं किया। तो लंडूरी कहती है चल झोपड़ी के, तेरे जैसे 36 आवे 36 जावे। इसके बाद हम देखते हैं कि रसीली चुपके से फटी कच्ची के रूम में आती है और उससे कहती है आओ बाबू पिलाई करें। तो फटी कच्ची गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है झोपड़ी की मेरी टांगे कटवा दी, साड़ी तेरी वजह से ये सब हुआ है। ये सब देखकर रसीली बहुत डर जाती है और नीचे आकर सबसे कहती है कि हम सब यहाँ पर सेफ नहीं हैं, हमें फटी कच्ची को आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर फटी कच्ची आ जाता है और कहता है ओ बहन की घोड़ियों तुम्हारी गेंद चटका दूंगा, अगर अब की बार तुमने मुझे रूम में बंद कर दिया तो मैं बावला हो जाऊंगा। और ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। वहीं मैडम पंडूरी को लगता है कि फटी कच्ची को गर्माहट की जरूरत है, तो वो उससे भटाभट 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 करने उसके रूम में जाती है। उधर लंडूरी सभी लौंडियों को एक साथ लेकर बैठी होती है और कहती है ये ऐसी है पिलवाती रहती है। वहीं पंडूरी तो फटी कच्ची से भटाभट 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 करने में कोई कसर नहीं छोड़ती और खूब दबा दबा के जमाजम करती है। वहीं बाहर लंडूरी इन सबसे तंग हो चुकी थी, वो सोचती है कि मुझे ये सब खत्म ही करना होगा। इसके बाद रात में लंडूरी फटी कच्ची को डिनर के लिए फिर से इनवाइट करती है। अब जैसे ही फटी कच्ची खाना खाता है तो वो थोड़ी देर बाद मर जाता है, क्योंकि लंडूरी ने
उसके खाने में जहर मिला दिया था। इसके बाद वो सभी लौंडिया फटीक अच्छी की बॉडी को कफन से लपेट कर स्कूल के गेट के बाहर रख देती हैं ताकि आर्मी वाले उसकी बॉडी को देखकर उसे उठा ले जाएं। वहीं हम देखते हैं कि मैडम पंडूरी फटीक अच्छी की मौत से बहुत दुखी थी क्योंकि वो उसके साथ ही अपनी लाइफ बिताना चाहती थी। दूसरी तरफ बाकी सभी लौंडियों की प्यास अधूरी ही रह जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम द बेग्यूल्ड है जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको ये मूवी डाउनलोड करनी है या देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से देख सकते हो।